देखो बच्चों, आज तुम लोगों को जो है एक वेट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझाता है। वेट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि R1/R2 और R3/R4 का रेशियो क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना, तो बीच वाला जो है, बीच वाले से कोई करंट पास नहीं होगा। इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका भी रेजिस्टेंस होगा, इसका भी रेजिस्टेंस होगा, इसका भी होगा कि नहीं होगा। और यहाँ देखो सब में 100 वाट का बल्ब लगा है, बोला है ना, तो यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ इस 100 वाट का बोला मतलब इसमें भी रेजिस्टेंस, इसमें भी रेजिस्टेंस, इसमें सब में रेजिस्टेंस क्या है, बोलो सेम है। तो R1/R2 और R3/R4 का अगर रेशियो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो बीच वाले से कोई करंट पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ गया? तो अगर पोटेंशियल सेम है तो इससे कोई करंट पास नहीं होगा। करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर। हमेशा पानी किधर बहता है, ऊपर से नीचे। उसी तरह करंट भी बहता है कहां से कहां, ऊपर से नीचे, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट पास नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो यहाँ से कोई करंट, तो ये बल्ब नहीं जलना चाहिए, नहीं ना जलना चाहिए। तो हम लोग इसमें करंट सप्लाई करते हैं और करंट सप्लाई करके देखते हैं कि जो भी अभी बात बताएं, जो वेट स्टोन ब्रिज ने बताया था, क्या वो सच में सही है कि नहीं है। फिर इसको बोर्ड में जाके कैलकुलेशन करके बता देंगे। समझ में आ गया? तो चलो करंट सप्लाई करते हैं, सप्लाई करो करंट इसमें। तो देख सकता है कि जैसे हम यहाँ पे करंट सप्लाई किए और सब बराबर जल रहा है कि नहीं, और बीच वाले से कोई करंट पास नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। चलो देखते हैं इसमें कि ये बल्ब जलता है कि नहीं, क्या इसमें सच में करंट सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग एक बल्ब को खोलते हैं, इसका रेजिस्टेंस को अनबैलेंस करते हैं। समझ में आ गया ना? तो हम लोग ट्राई करते हैं, इसको हम यहाँ से खोल रहे हैं, तो देखते हैं ये बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है, सच में जल रहा है कि नहीं जल रहा है। क्या जल गया ये बल्ब? Yes, अरे बोलो हाँ या ना? मतलब यहाँ पे जब इस बल्ब को यहाँ जोड़े थे तो ये करंट सप्लाई नहीं हुआ था, लेकिन जैसे इस बल्ब को खोले तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस होने की वजह से ये करंट क्या हो गया, जल गया। मतलब इनके और इसके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये बल्ब क्या हो गया, जल गया। ये क्लियरली दिख रहा है। अच्छा, फिर से इसको हम लगाते हैं और देखते हैं कि फिर से वही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो आ गया कि नहीं आ गया। मतलब जो चीज वेट स्टोन जी ने बताया था कि R1/R2 R3/R4 का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है, वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, बोलो काम कर रहा है। मतलब जो चीज फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, जो चीज फिजिक्स में हम पढ़ते हैं वो एक्चुअली काम आ रहा है, वो सच में सब कुछ क्या है, बोलो सही है। चलो बोर्ड पे थोड़ा इसका कैलकुलेशन करके बताते हैं कि क्या मैटर है इसका। देखो तो यहाँ पे हम वो डायग्राम बना के रखे हैं कि कितना कितना किसमें कितना करंट पास हो रहा है ना। तो देखो यहाँ से मान लो आई करंट जा रहा है, तो आई करंट का यहाँ से कुछ हिस्सा करंट इधर से जाएगा और जो बचा हुआ करंट वो इधर से जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं? जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इधर 20 एम्पियर का करंट जा रहा, तो बचा हुआ इधर कितना जाएगा, इससे कुछ कर 20 एम्पियर, मान लो यहाँ से हम 100 एम्पियर का करंट पास किया फॉर एग्जांपल, इससे 20 एम्पियर गया, मान लो कितना 20, तो बचा हुआ कितना जाएगा, 80 इधर से जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? तो यानी कि यहाँ पे हम I में I1 माइनस करेंगे तो बचा हुआ करंट इधर से चला गया। अब मान लो इस I1 करंट से I1 का कुछ हिस्सा फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो 5 एम्पियर का करंट इससे गया, अभी मान लेते हैं ऐसे कि अगर 5 एम्पियर का करंट गया तो बचा हुआ करंट इधर से जाएगा। इसलिए हम यहाँ क्या लिखे, I1 माइनस IG, क्योंकि इससे पास होने वाला करंट को क्या माने थे, IG माने थे। तो IG माने थे तो यहाँ से जा रहा था कितना, I1, तो बचा हुआ करंट किधर से जाएगा, I माइनस I1। हम करंट बता रहे, समझ में आ गया? अब देखो इससे गया I माइनस I1 गया, अब इधर से कितना करंट आ रहा है, IG करंट आ रहा है, राइट। इधर से कितना करंट आ रहा है, IG, इधर से I माइनस I1। तो बताओ यहाँ आने के बाद ये करंट इधर जाएगा, तो ये सब जुड़ जाएगा, तो जुड़ के यहाँ जोड़ दिए, करंट को क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब देखो इधर से कितना करंट आ रहा है, I माइनस IG, और इधर से करंट I माइनस I1 प्लस IG, तो इधर से टोटल करंट को यहाँ जोड़ देंगे, बोला है ना। लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकला है, अरे बोलो हाँ या ना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकला है उतना ही करंट क्या है, इसमें नेगेटिव टर्मिनल में पहुंचना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से बाहर निकलने वाला करंट भी कितना होना चाहिए, I होना चाहिए, क्योंकि घुसा कितना था, I। तो चेक करके हम लोग देखते हैं कि I है कि नहीं है। जब इसको और इसको यही दोनों करंट इधर जाके मिल रहा है ना, तो ये जो करंट जब जोड़ देंगे तो ये जोड़ेंगे, देखो I माइनस IG दिख रहा है, I माइनस IG प्लस है ना, I माइनस I1 प्लस IG दिख रहा, और इन दोनों को कट गया, IG प्लस माइनस से कट जाएगा, I1 प्लस माइनस से क्या होगा, कट जाएगा, बचा हुआ करंट क्या है, बोलो I। मतलब जो करंट इधर से निकला था वही करंट क्या है, अंदर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में क्या आ रहा है, बोलो आ रहा है। मतलब ये कंसेप्ट क्लियरली क्या है, ये जो सर्किट है ये कंप्लीट सर्किट है। समझ में आ गया कि जितना करंट आया उतना ही करंट बाहर निकल के गया, और बीच में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो, समझ में आया। अब देखो लास्ट वाला पॉइंट बताते हैं। अगर वेट स्टोन ब्रिज ने बताया था कि अगर ये R1/R2 और R3/R4 का रेशियो क्या हो, बराबर हो, तो 20 से कोई करंट पास नहीं होगा। और जब 20 से कोई करंट पास नहीं होगा तो बीच वाला, जब इसमें कोई करंट ही पास नहीं होगा तो कोई फायदा है यहाँ कुछ जोड़ के, इस सर्किट का कोई वैल्यू है नहीं है। तो इसे हम सर्किट से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और जब सर्किट से हटा देंगे तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दोनों किस में आ गया, सीरीज में, और ये दोनों किस में आ गया, सीरीज में, और ये दोनों किस में है, पैरेलल में। आराम से हम लोग इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं और इसको सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो, तो सॉल्यूशन करने का फॉर्मूला
क्या है देखो, सबसे पहले सीरीज में था, सीरीज में कौन कौन था, R1 प्लस R2 किस में था, सीरीज में, बोलो हाँ या ना। और फिर बताओ और क्या था, R3 और R4 भी क्या था, सीरीज में, और ये दोनों किस में था, पैरेलल में। अरे बोलो यार, तो इसको हम S1 इसको S2 मान लेते हैं। बोलो जब RP निकालेंगे तो RP निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है ना, 1/R1 प्लस 1/R2, तो मतलब 2R1S1 समझ में आ गया, और प्लस क्या होगा, ये 1/RS2 समझ में आ गया। इस फॉर्मूला से हम क्या कर सके, सॉल्व कर देंगे, 1 बाई था ना, और इसको सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आरपी का वैल्यू क्या कर सकते हैं, बोलो कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही मेरा क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह करके क्या करते हैं, बोलो सॉल्व कर सकते हैं। और इसको हटाएंगे कब, बीच वाला को बताओ, जब ये कंडीशन अप्लाई करें, जब R1/R2 R3/R4। यही चीज हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखें। चलो आप लोग को भी, बच्चा लोग जिसको समझ में आया है पूरा कमेंट करके बताएगा, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो और बता दो क्या क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। चलो।